हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है ईश्वर का संदेश आज के दिन आपके लिए, यानी कि फॉर टुडे डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए। हम जानेंगे कि आज के लिए ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, यानी यूनिवर्स का क्या मैसेज है, डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए, हम जानेंगे। ये एक लॉन्ग लेंदी रीडिंग नहीं होने वाली है, इट वुड बी अ शॉर्ट रीडिंग। तो चलिए देखते हैं। मेल फीमेल सभी के लिए है, कलेक्टिव है, जनरल है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसमें ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूवर्स, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, संदेश है, इसीलिए आप यहाँ तक पहुंचे हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड पर आपका विश्वास है, आप उनके बारे में सोचना शुरू कीजिए, आप उनसे प्रार्थना करना शुरू कीजिए, कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्ट कीजिए। एंड आई होप कि आपको वो मैसेजेस मिल पाए जिनकी आज आपको ज़रूरत है। द मैसेजेस यू नीड टुडे, द डिवाइन मैसेज यू नीड टुडे। ओके, सो स्टे पॉजिटिव, थिंक अबाउट द पावर यू बिलीव इन, थिंक अबाउट द एनर्जी यू बिलीव इन। जिस भी एनर्जी पर, जिस भी शक्ति पर आपका विश्वास है, उनके बारे में आप सोचिए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको संदेश दें। ओके, डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड देख के डरना नहीं है। यहाँ पर व्यूअर्स, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं दैट देयर इज अ शिफ्ट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में अभी जो सिचुएशन बिगड़ी है या कुछ एंड हुआ है, कुछ समाप्त हो रहा है, आज भी आप उसकी अगर चिंता कर रहे हैं कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो रही है, या बिगड़ गई है, स्पॉइल हो गई है, एंड हो गई है, या फिर एंड हो जाएगी, इस तरह की चिंता अगर आप कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं डोंट टेक स्ट्रेस, इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ द बिगिनिंग। मतलब वो आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि जो अंत आपको अंत लग रहा है, रियलिटी में वो अंत नहीं है, वो एक नए कल की शुरुआत है, एक शिफ्ट है। बट उस शिफ्ट को आप देख नहीं सकते हैं, उस शिफ्ट को आप विटनेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आप उसे सोचकर विचलित हो रहे हैं कि ये कैसा बदलाव है, ये कैसा शिफ्ट है, ये क्यों है। आप विचलित हो रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं सकते हैं कि आगे एक न्यू बिगिनिंग है, उसमें बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, ब्लेसिंग्स हैं, पॉजिटिविटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे। वो न्यू बिगिनिंग आपको नहीं दिख रही है जहां आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, जहां पर खुशियां भी मिलने वाली हैं, बहुत सारे सरप्राइजेज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। डिवाइन की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी वो आपको मिलने वाली हैं और आपकी लाइफ जो है और बेटर हो जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, तो आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट फेज आने वाला है वो और बेटर और अच्छा और पॉजिटिव होगा। ये बात अभी आप नहीं जानते हैं, इसीलिए अभी आपकी लाइफ में जो एंड आपको दिख रहा है या जो अनस्टेबिलिटी आपको दिख रही है, उससे आप सच मत मानिए, वो एक शिफ्ट है। और आप बिलीव करिए कि वो शिफ्ट है और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत जल्द हो जाएगी। और जब भी कुछ ख़त्म हो रहा होता है, वो उस चीज़ का ही साइन होता है कि अब नई शुरुआत होगी। तो आप ये जान लीजिए, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है और ये एक शिफ्ट का समय है जो समय चल रहा है आपके साथ। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। व्यूअर्स, यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है दैट आपसे यहाँ पर यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। एक नई दिशा की ओर आप बढ़िए। जिस दिशा में ऑलरेडी आप हैं, जिस सिचुएशन में, कंडीशन में आप ऑलरेडी हैं, ये मत सोचिए कि यही बेस्ट है मेरे लिए। एक न्यू डायरेक्शन की तरफ आप जाइए, एक न्यू दिशा की तरफ, एक नई दिशा की तरफ बढ़िए। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी काम की वजह से, किसी बिजनेस की वजह से, किसी और इम्पॉर्टेंट वर्क की वजह से, तो करिए, डरिए मत। यानी कहीं जाने का अगर प्लान बन रहा है और आप सोच रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, ओके, ट्रैवल करूं या ना करूं, शिफ्ट करूं या ना करूं, तो डरिए मत, आप कर सकते हैं। आपके लिए उसमें कोई हार्म नहीं है, कोई लॉस नहीं है, यू कैन डू इट। अगर कहीं जाना ही है, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, ओके, जाना भी है कहीं, तो आप उसकी चिंता मत करिए, इट विल बी गुड फॉर यू।
साथ ही साथ यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि दे हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट फ्यूचर। उनके पास आपके लिए एक प्रॉपर प्लान है जिसमें आपके लिए सब अच्छा ही हो रहा है, इसीलिए आप भविष्य की चिंता करना बंद कर दें। यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है दैट द वन हु राइट्स योर डेस्टिनी नेवर मेक्स मिस्टेक्स। जो आपका भाग्य लिख रहा है वो कभी गलतियां नहीं करता, इसीलिए चिंता करना छोड़ दो। यानी स्वयं यूनिवर्स की, ईश्वर की बात हो रही है कि जो आपका भाग्य लिखते हैं दे नेवर मेक मिस्टेक्स, वो कभी गलतियां नहीं करते, इसीलिए आप अपनी चिंता करना छोड़ दीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर करिए। जो भी सुप्रीम पावर पर आपका विश्वास है आप उनको सरेंडर कर दीजिए। यस यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है ट्राई टू स्टे इन आइसोलेशन और ट्राई टू डिस्कनेक्ट और डिटैच फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। आपसे यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है व्यूअर्स कि जितना हो सके एकांत में रहो, थोड़ा अकेले में अपने साथ समय बिताओ, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करो, अपने आप को थोड़ा सा एक ऐसे स्पेस में रखो जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है। थोड़ा आइसोलेशन में रह सकते हो तो रहो, अकेले में रह सकते हो तो रहो, और थोड़ा सा ना बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपने अंदर झांको। होता है ना कि खुशी हो चाहे हो परमात्मा, हम ढूंढते उसे बाहर ही हैं पहले, कि दुनिया में मिलेगी खुशी, दुनिया में ही मिलेंगे परमात्मा, बाहर की ओर ही ढूंढते हैं, लोगों में, अलग जगहों में और अलग अलग जगहों में ढूंढते हैं। बट यूनिवर्स आपको यही बात कह रहे हैं कि आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, यू जस्ट नीड टू लुक विद इन। आपको अपने अंदर ही देखना है, जो भी खोज करनी है अपने अंदर ही करनी है, चाहे खुशी की, आनंद की, परमात्मा की, या परमात्मा से जो आनंद प्राप्त होता है यानी परम आनंद जो है वो भी आपको आपके अंदर ही मिलेगा। और आपकी जो एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं आउटर वर्ल्ड में, यानी इससे दिमाग मारना, उससे बातें करना, ये सोचना वो सोचना, या बहुत ज़्यादा उलझना दुनिया की बातों में, या बहुत ज़्यादा अफेक्ट होना उनकी बातों से। इससे क्या होता है ना, आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है और उसके बाद आपको मिलता भी कुछ नहीं है, उल्टा आपकी एनर्जी भी लॉस हो रही है, यानी कि अफेक्ट हो रही है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जितना हो सकता है अकेले में अपने साथ वक्त बिताओ, अपने अंदर ही उस आनंद की, उस परमात्मा की खोज अपने अंदर ही करो। आपको आपके सारे सवालों के जवाब आप अपने अंदर से ही मिलेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो कन्फ्यूजन और डाउट का आंसर भी आपको आपके अंदर से ही मिलेगा। और आउटर वर्ल्ड से अगर आप डिस्कनेक्ट थोड़ा कर देंगे तो नेगेटिविटी थोड़ा आपकी लाइफ में कम आएगी। ओके, नेगेटिव इंटेंशंस के लोग आपकी लाइफ में थोड़ा कम आएंगे। ओके, साथ ही साथ आपके लाइफ में ऐसे एलिमेंट्स नहीं रहेंगे जो टॉक्सिक हैं, यानी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से कम हो जाएगी, और जहाँ पर भी आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही थी पहले वहाँ से हट जाएगी, रिट्रीट हो जाएगी। ओके व्यूवर्स, या ओके, तो लेट्स कंटिन्यू आगे और क्लैरिफाई करते हैं इसको, देखते हैं और क्या मैसेज है। वेल यहाँ पर दिख गया क्या मैसेज है, अनफोल्ड हो गया ये कार्ड अपने आप ही, तो इसको वापस नहीं रखेंगे, वी विल कंसिडर इट। 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आपको किस नेगेटिविटी से बचाया जा रहा है। लेट मी शो इट वेरी क्लियरली टू यू, जिससे आपको भी क्लियर हो जाए। ये आप देख रहे हैं ना, ये लोग हैं यहाँ पर और ये कुछ कर रहे हैं, ये पॉट में कुछ पक रहा है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लैक मैजिक। और यहाँ पर ये लोग कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं विच इन बैड इंटेंशंस के साथ। और यहाँ पर कोई अकेला गुफा में है और गुफा का भी उसने दरवाज़ा बंद करके रखा है कि कोई अंदर ना आए, और चुपचाप यहाँ रेस्टिंग मोड में है। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस नेगेटिव वर्ल्ड से ही आपको बाहर आना है, यानी नेगेटिविटी यही है। आपके फ्रेंड्स जो आपको फ्रेंड्स लग रहे हैं वो फ्रेंड्स नहीं हैं, फेक फ्रेंड्स हैं। जो वेल विशर्स आपको वेल विशर्स लग रहे हैं वो वेल विशर्स नहीं हैं, वो इनसिक्योर हैं, वो लोग जेलस हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ये कलीग्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, इट कुड बी एनीवन।
ऐसे लोग हैं व्यूवर्स जो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं बन पा रहा उनसे तो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, नेगेटिव अफर्मेशन कर रहे हैं, नज़र लगाना, ये छोटे मोटे लेवल पर ये भी कर रहे हैं। और इन लोगों में आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो। यू टॉक टू दीज पीपल, यू मीट दीज पीपल, और इसकी वजह से आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है, ओके, कम होती है, एग्जॉस्ट हो जाते हो एनर्जेटिकली। इसीलिए ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो। ऐसे लोगों को ना तो प्लीज़ करो, ना इम्प्रेस करो, और ना ही ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा आप रिस्पेक्ट के साथ और बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन लोगों को इम्पोर्टेंस देना कम करो अपनी लाइफ में, ओके, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट ही हैं। आप इनको पहचाने ना पहचाने, यूनिवर्स तो पहचानते हैं, इसीलिए वो आपको गाइड कर रहे हैं कि जितना हो सके आप आउटर वर्ल्ड से दूर रहें। आउटर वर्ल्ड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है जितना आपको लग रहा है, ओके। तो यहाँ पर लोग नेगेटिव इंटेंशंस के साथ, बैड इंटेंशंस के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव अफर्मेशन, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि दूर रहिए लोगों से और बाहरी दुनिया से दूर रहिए थोड़ा। चलिए और देखते हैं। वेल, वन मोर कार्ड पॉप्ड आउट। एम्परर का कार्ड है। वेल, लुक एट दिस कार्ड। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स भी है, यहाँ पर एम्परर का कार्ड भी है। यू नीड टू टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। लाइक आपको अपनी ज़िंदगी का जो कंट्रोल है, चार्ज है, वो अपने हाथ में लेना पड़ेगा। कब तक आप दूसरों से ही पूछेंगे कि मैं क्या करूं? कब तक दूसरों के सजेशन पे, एडवाइजेस पे डिपेंड रहेंगे? कब तक किसी को फॉलो करके काम चलेगा? कब तक सिर्फ किसी की सुन के काम चलेगा? यू नीड टू टेक योर स्टैंड। आपको अपने लाइफ में अपना स्टैंड भी लेना होगा और अपना डिसीजन खुद लेना होगा। एक चीज़ जो दूसरे इंसान के लिए वर्क कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए भी वर्क करेगी। इसीलिए किसी को एग्जैक्टली कॉपी करना या एग्जैक्टली फॉलो करना भी आपके लिए ठीक नहीं है। और आप ना बाउंड्रीज़ मेंटेन करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप बाउंड्रीज़ मेंटेन नहीं करते हैं। बाउंड्री मेंटेन करने का मतलब है कि कौन आपकी लाइफ में कितना इन्वॉल्व हो सकता है, ये एक लिमिट आपको सेट करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, क्योंकि आपके अंदर अगर ईगो भी नहीं है, एरोगेंट नहीं हो आप, तो उससे क्या होता है कि आप अच्छे तो हो, काइंड हार्टेड हो, लेकिन क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो लोग जैसे तैसे आपकी लाइफ में आकर जैसा तैसा बिहेव करते हैं, जैसे तैसे हर्ट करते हैं, जैसे तैसे आपका मिसयूज़ करते हैं या फ़ायदा उठाते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज़ भी कर देते हैं, आपको बुली करते हैं। दे डू एवरीथिंग व्हाट दे कैन। तो यहाँ पर क्या है कि उन चीज़ों से फिर आप डील करते हो कि अब मुझे हर्ट हो रहा है, अब मुझे ये इंसान सॉरी बोले, या अब मैं एक काम करूँगा कि इस इंसान से गुस्सा हो जाऊँ, या अब मैं ऐसा करती हूँ, दोस्ती तोड़ता हूँ, या अब मैं इससे मिलूंगा नहीं, ब्लॉक करता हूँ। तो ये सारी बातें, खिचड़ी जो पकती है वो इस वजह से पकती है आपकी लाइफ में, क्योंकि कोई बाउंड्री आपने नहीं सेट करके रखी है। जो कोई आता है सीधा फ्रेंड भी बन सकता है, आपसे बात भी कर सकता है, क्योंकि आप इजी गोइंग पर्सन हो। यू डोंट बिहेव रूडली। आप रूडली बिहेव नहीं करोगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। कोई बात करने आएगा, अप्रोच करेगा तो प्यार से, पॉजिटिवली डील करोगे। वो अच्छी आदतें हैं, लेकिन आपको उसमें भी दायरा मेंटेन करना पड़ेगा, बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आपके लिए हार्मफुल है। ये आपकी मेंटल पीस को खराब करके रखेगा। फिर आप क्या परमात्मा की खोज करोगे और क्या परमात्मा का चिंतन करोगे जब आप यही सोचते रहोगे कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, मेरा मूड कैसे इसने खराब किया, अब ये मुझसे माफ़ी मांगेगा, वरना मैं बात नहीं करूँगी, देखूंगा नहीं इसकी तरफ, ब्ला ब्ला ब्ला। इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए, आपका पर्पस बड़ा है। यू हैव अ हायर पर्पस। आपको डिवाइन के साथ यूनियन में आना है। आप ये समझ लीजिए, आपकी जो कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ है, परमात्मा के साथ है, वो होनी चाहिए अच्छी। आपका पर्पस ये है, यानी बड़ा पर्पस है आपका। बट आप अगर छोटी मोटी उलझनों में उलझ जाते हैं, क्योंकि आउटर वर्ल्ड आपको उलझा देता है, वो क्या कहते हैं, माया। माया आपको ऐसे ही उलझा देती है, आप भी उसमें वैसे ही उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि ये लोग मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ये लोग आपके साथ कुछ बिहेव नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो सबके साथ करते हैं वही आपके साथ कर रहे हैं। आप स्पेशल नहीं हो, ये मत सोचो कि आपका इन लोगों के साथ कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। नो, ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए है। डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे आप
और अपने पाथ से भटक जाओगे। यहाँ पर यूनिवर्स आपको पहली बात तो फोकस रखना चाह रहे हैं कि आप फोकस करके रहो जिस भी चीज़ पर आपका फोकस है। यहाँ पर देखिए बहुत नेगेटिविटी कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, जितनी भी नेगेटिविटी है वो टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों की वजह से है। आपको ऐसे लोगों को कट ऑफ करना होगा, बट हम सबको कट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी ना ये नेगेटिविटी अपने फ्रेंड सर्कल में या वर्क स्पेस में भी होती है। अगर आप कहीं जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, वहाँ भी होती है, बट आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। तो ये डिवाइन मैसेजेस हैं आपके लिए कि व्यूअर्स अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। कोई जैसा तैसा आपको सुनाकर नहीं जाएगा और ना ही कोई आप तक पहुंच पाएगा। कोई आप तक पहुंच पा रहा है, रीचेबल है, वो आपकी मिस्टेक है। उसको रीचेबल मत रखिए। हर किसी के पास कांटेक्ट आपका नहीं होना चाहिए, हर कोई आप तक ना पहुंचे, हर कोई आपसे मिलने ना आ पाए, ये ज़रूरी है आपके लिए। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा आपको हेल्प किया है, गाइड किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके इतने सारे लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।